अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आर एंड एस कन्फिग्रेशन। डिफरेंट कंपाउंड्स की जो आर कन्फिग्रेशन है और एस कन्फिग्रेशन उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें आर और एस कन्फिग्रेशन फाइंड करनी पड़ी कंपाउंड की, और इसको कैसे फाइंड करेंगे हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। हम इसकी जो सीरीज़ है वीडियोस की 2-3 पार्ट होंगे इस वीडियो की, इस टॉपिक के एक्चुअली। सो वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आर और एस जो कन्फिग्रेशन है डिफरेंट कंपाउंड्स की वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन की 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देखें हाइड्रोजन क्या है, बिहाइंड द प्लेन है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन है, और जो दो रेस्ट कंपाउंड्स हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो इन प्लेन है, तो उसकी कन्फिग्रेशन एस बनती है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो ये सेम ही कंपाउंड है, बस उनकी जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। अगर अब जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसमें देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो अब इन फ्रंट ऑफ प्लेन है, और जो मिथाइल है वो बिहाइंड द प्लेन है, और इसकी देखें तो कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। वो पहले वाला एस था तो ये क्या है, आर है। और अगर हम थर्ड एग्जांपल जो नीचे है उसको देखें तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो ना तो आउट ऑफ प्लेन मीन फ्रंट ऑफ प्लेन भी नहीं है और बिहाइंड द प्लेन भी नहीं है, बल्कि वो इन प्लेन है। और जबकि मिथाइल ग्रुप जो है वो बिहाइंड द प्लेन है, और जो इथाइल ग्रुप है राइट साइड पे वो क्या है, हमारे इन फ्रंट ऑफ द प्लेन है। तो ये मेजर जो 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं हाइड्रोजन की, इसी के लिहाज से कंपाउंड की जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो रही है। लास्ट वाला एस कन्फिग्रेशन क्या है, तो यही चीज़ हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से ये चेंज हुई है। तो अब नेक्स्ट ये है कि वाई इज़ देयर नीड ऑफ आर एंड एस कन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड। मीन टू से कि हमें आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन ये सेम ही है कंपाउंड ना, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन जो स्पेस के अंदर है वो डिफरेंट है। अदरवाइज़ कंपाउंड सेम होगा, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। बट इसकी आखिर पर ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमें आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन जो कि एक 3 डायमेंशनल वे है, तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसको हम आज थोड़ा सा इसके बारे में भी सीखते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने ये शो कराई है। तो ये बेसिकली ये बायोकैटालिसिस में इस्तेमाल होता है। अब आप देखेंगे कि ये एक सबस्ट्रेट है जो कि ऑरेंज कलर का मैंने शो कराया है। इसके अंदर 3 स्पेसीज़ हैं। इन इन 3 स्पेसीज़ के अंदर ये जो एक मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट वे में मैंने ये ब्लू और नीचे ग्रीन कलर में शो किया है, ये इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ना। तो अब तभी ये आप ये समझ लें कि ये जो ऊपर ये ब्लू में शेड ब्लू और ग्रीन में है ये कंपाउंड है, ये आके जब इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा तभी इनके दरमियान बाइंडिंग होगी और एक केमिकल रिएक्शन होगा। अब अगर आप देखें पहली लेफ़्ट साइड पे तो इसकी जो शेप है वो डिफरेंट है। अब देखेंगे तो सर्कल जो स्फेरिकल है उसमें तो वो फिट आ रही है, लेकिन अगर आप दूसरे मिड वाला देखें तो उसमें वो फिट नहीं आ रही। जब तक ये मुकम्मल फिट नहीं होगा, ऊपर वाली जो ब्लू है वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगी, इस सबस्ट्रेट के साथ क्या होगी, बाइंड नहीं करेगी और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में भी यही बात है कि ये तीनों की पोजीशन क्या है, सेम नहीं आ रही ना, जिसकी वजह से ये फिट नहीं आ रहा और इनकी दरमियान जो बाइंडिंग है वो भी नहीं आ रही। इस तरीके से अगर आप थर्ड में देखें, थर्ड में भी यही मसला है कि जो जिसकी एक तरह की
ये शेप डिफरेंट आ रही है। अब जो सर्कल है, स्फेरिकल शेप है राइट साइड पे, वो दूसरी वाली शेप में आ गई है। तो ये एक तरह की जो फिट कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं है। अगर आप देखें ये फोर्थ वाली जो अभी मैंने एक लाइट ग्रीन जो है मैंने एक तरह का ड्रा किए, इसमें देखें तो अब यहाँ पर एक मुकम्मल कंपाउंड की एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिएंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये फिट आई है। जैसे ही ये फिट आई है, ऊपर देखें वो स्टार के साथ नज़र आ रहा होगा, इनके दरमियान आपस में बाइंडिंग हो गई है और केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जो बेसिकली बायोलॉजी है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री है, इनके अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो उनके अंदर जो कंपाउंड है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। ड्रैगनल्स जैसे मीन हमारे ड्रग्स हैं, उनके अंदर भी ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आर की जगह एस आ जाए तो हो सकता है वो जो हमें फ़ायदा जिस कंपाउंड से हमने हासिल करना है वो बजाय उसके नुकसान दे था, क्योंकि आर की वहाँ काम था, आर ने ही एक ख़ास तरह का फ़ायदा देना था और गलती से एस जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, एस इनैंशोमर है, वो आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो हमें फ़ायदा देना था वो उल्टा हमें नुकसान में पड़ गया। तो ये इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत मतलब पड़ी, इसकी ज़रूरत महसूस हुई और उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट होने लगी। चलें, ये तो हमारा एक ब्रीफ था कि हमने इसको बारे में जानना है कि ये इसका क्या रोल था। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो CIP सिस्टम भी कहते हैं इसको, या फिर अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो काहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। तो ये सिस्टम था जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उनको हम असाइन करते हैं कि इधर ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो इसके रूल देखें तो रूल नंबर 1 जो है, ये तो बेसिक है कि कंपाउंड जो हो वो कायरल होना ज़रूरी है। कंपाउंड या कायरल, एक पूरे कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होना ज़रूरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं आर या एस कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। कायरल सेंटर क्या होता है, आई होप इन द एंड जब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो कायरल कार्बन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो क्या होती है। इसका दूसरा जो है पॉइंट वो क्या है, देन प्रायोरिटाइज द ऑल 4 ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन 1 to 4। कार्बन 1 to 4 मीन एक कार्बन है जो कि कायरल है, उसके साथ 4 ग्रुप्स लगे होंगे डिफरेंट। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स सेम होंगे तो वो कायरल नहीं होगी। खैर इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन के साथ लगे होते हैं, उनको हमने प्रायोरिटाइज करना है। जो सबसे ज़्यादा मतलब एटॉमिक नंबर बेसिकली उसकी बेसिस पे हम करते हैं। atomic number ये है, priority will be given on the basis of atomic number. 1 will be the highest atomic number and 4 will be the lowest atomic number. हम जिसका atomic number highest होगा उसको हम 1 कहेंगे, उससे कम वाले को हम 2 कहेंगे, उससे कम वाले को हम 3 कहेंगे और उससे लास्ट वाले को हम क्या कहेंगे, नंबर 4। जैसा कि हमने हाइड्रोजन के बारे में पीछे स्टार्ट में जो हमने डिस्कशन की, तो हाइड्रोजन को हमने कहा कि वो ऑलवेज नंबर 4 पे आता है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उससे बाकी कंपाउंड जो भी होंगे उसका 1 से तो ज़्यादा ही एटॉमिक नंबर होगा ना। फॉर एग्जांपल हीलियम है तो उसका 2 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो वो हाइड्रोजन से तो प्रेफर ही होगा ना। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है वो 4th पे हमेशा आता है। अच्छा, अब जो 4th है, 4th नंबर ग्रुप मस्ट बी बिहाइंड द प्लेन। अब हमने 3 अगर हम पीछे चलें तो हमने यहाँ पर अगर देखें तो बेसिकली 4 पोजीशंस होती हैं। एक की है कि फ्रंट ऑफ द प्लेन, जिसको हमने एक वेज एक जो हमने किया है। दूसरा है बिहाइंड द प्लेन, जिसको हमने डॉटेड
लाइंस के ज़रिए हमने शो कराया है, और बाकी जो पोजीशन है वो क्या है, इन प्लेन है। तो ये इन 4 तरह की पोजीशन है। तो जो 4th नंबर वाला होगा, जिसके हमने 4 प्रायोरिटी दी है, 4th, वो हमेशा बिहाइंड द प्लेन होना ज़रूरी है। ना वो इन प्लेन हो सकता है, ना वो फ्रंट ऑफ द प्लेन हो सकता है। उसको हमने लाज़मी तौर पर बिहाइंड द प्लेन कहना करना है। वो हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो 4th वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th पॉइंट, जिसको 4th हमने प्रायोरिटी दी है, वो हमेशा बिहाइंड द प्लेन होगा। तो इसकी ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये 4th पॉइंट हो गया कि 4th नंबर ग्रुप मस्ट बी बिहाइंड द प्लेन। अब 5th क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स कोई आ जाते हैं, तो जो अब क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, फिर हम उनके मास नंबर को देखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आ गया, प्रोटियम H1 है और ड्यूटेरियम H2 है और ट्रिटियम है वो H3 है। तो जो H3 वाला है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो जो एटॉमिक मास नंबर देखेंगे 3 वाले को प्रायोरिटी देंगे, फिर हम ड्यूटेरियम यानी कि 2 वाले को देंगे, और फिर हम जो हमारे पास है बड़ा प्रोटियम फर्स्ट वाला, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो अब एंड सम अदर रूल्स दैट विल बी डिस्कस अलॉन्ग विद दिस। और बाकी कुछ थोड़े बहुत जो रूल्स होंगे, जो हमने काम करने होंगे, वो जब हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए करेंगे तो वो इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि हमने एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। जब हम बार बार एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, तो हम इंशाल्लाह ये सारी समझ लेंगे। अब सबसे पहला रूल नंबर 1 है कि कंपाउंड मस्ट हैव 1 और मोर कायरल सेंटर। कंपाउंड जो है उसको एक या एक से ज़्यादा उसके अंदर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कायरल कार्बन होती क्या है। एन एसिमेट्रिक कार्बन is chiral carbon that is attached to 4 different types of atoms or group of atom। कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जो कि 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के साथ अटैच हो। सेम ग्रुप नहीं हो सकता, डिफरेंट हो सकता है। हाँ, आइसोटोप अगर है डिफरेंट तो वो भी डिफरेंट होंगे। मीन अगर प्रोटियम है और ड्यूट्रियम है तो वो डिफरेंट है, तो वो एसिमेट्रिक ही होगा। तो हम आगे मूव करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, 3 हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले देखें तो इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड पे सबसे कार्बन है वो CH3 है। तो इस CH3 के हमने ये कायरल सेंटर कौन सा कहा है, वो कार्बन जिसके साथ चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो इस CH3 जो है इसके साथ 3 H लगे हैं, तो ये कायरल नहीं हो सकता। उससे आगे वाली CH2 है तो वो भी 2 सेम लग गए, तो ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी देखें तो तीसरी के साथ हम देखते हैं तो इसके साथ 3 डिफरेंट कंपाउंड्स लगे हुए हैं। वो कैसे, एक जो है वो मिथाइल लगा हुआ है ऊपर की तरफ, एक जो है उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 कार्बन है ना, तो ये इथाइल है। और अगर हम इसके राइट साइड पे देखें तो ये प्रोपाइल है। तो ये तीनों डिफरेंट हो गए, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, और जो हाइड्रोजन है वो चौथा हो गया। तो ये 4 जो हैं इसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, कायरल है। ये कार्बन कायरल है। उसके बाद अगर हम उससे ऊपर वाली मिथाइल रखें तो सेम केस है, वो कायरल नहीं हो सकती क्योंकि 3 है। अगर हम CH2 देखें तो 2 सेम हो गया हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल नहीं हो सकती। अगला भी यही है, अगला भी जो मिथाइल ग्रुप है वो भी सेम यही केस है कि ये भी कायरल नहीं हो सकती। तो इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है। अब अगर हम ये जो सेकंड कंपाउंड है इसको देखें तो जो पहली कार्बन है वो है CH2। CH2 है तो उसके साथ CH2 लगे यानी कि 2 हाइड्रोजन लगे, तो वो कायरल नहीं हो सकती। उससे अगली कार्बन देखें तो उसके साथ 3-4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। वो कैसे है कि एक साइड पे है OH, ऊपर देखें तो इधर वाले साइड पे देखें तो एक यहाँ पर क्या है CH2OH, ये डिफरेंट हो गया ग्रुप। अगर हम राइट साइड पे देखें तो वो CHO है यानी कि फॉर्माइल ग्रुप है,
वो डिफरेंट हो गया, और नीचे देखें तो वो हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। और उससे जो अगली कार्बन देखें तो वो जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड O है। तो ये तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कायरल नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अब अगर हम इसके आगे जो नेक्स्ट कार्बन है उस कंपाउंड है उसको देखें, तो सबसे पहले जो है वो CH3 है लेफ्ट साइड पे, तो वो नहीं हो सकती, अंडरस्टूड है। अगर हम उससे अगली कार्बन देखें तो यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ NH2 है, और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये वाली जो कार्बन है, क्योंकि चारों के चारों डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और चौथा अंडरस्टूड है वो हाइड्रोजन होगा। तो ये कार्बन जो होगी वो क्या होगी, कायरल होगी। और इससे आगे हम देखें तो C डबल बॉन्ड O है, तो वो डबल बॉन्ड के साथ आ गई, तो ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकती। उसके बाद अगली एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो जो लेफ़्ट साइड पे मिथाइल है वो नहीं होगा कायरल, क्योंकि 3 सेम ग्रुप है, फिर CH2 आ जाता है, तो वो भी कायरल नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट कार्बन है इसको देखें तो इसके साथ बेसिकली डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। वो कैसे, एक नीचे देखें तो मिथाइल है, एक इथाइल है, और राइट साइड पे एक क्या है, प्रोपाइल है। एक तरफ प्रोपाइल, मिथाइल और इथाइल, और जो चौथा होगा वो अंडरस्टूड है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये जो कार्बन है ये क्या होगी, कायरल कार्बन होगी। उससे आगे देखेंगे तो CH2 है, CH2 तो 2 सेम ग्रुप हो गए, 2 सेम हाइड्रोजन मतलब, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकती। और आगे देखें तो CH3 है, तो वो भी नहीं हो सकती। अगर हम जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसको देखते हैं, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, CH3 है, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो कायरल नहीं है। फिर CH2 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, कायरल नहीं है। उससे अगली कार्बन देखें तो उसको देखें गौर से, तो उसके साथ राइट साइड पे इथाइल है, लेफ़्ट साइड पे भी इथाइल है, नीचे मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन 2 ग्रुप अभी भी सेम है। तो यहाँ गलती नहीं करनी कि लेफ़्ट साइड पे भी इथाइल है और राइट साइड पे भी इथाइल है, तो ये कार्बन भी कायरल नहीं है, क्योंकि इथाइल ग्रुप आ गया। और नेक्स्ट जो कार्बन है उसको देखिए, वो CH2 है और CH3 है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम, तो वो कायरल नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही एक कायरल है, क्योंकि ये कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम ये जो नीचे वाला है कंपाउंड इसके ऊपर गौर करें, तो जो लेफ़्ट साइड पे जो हमने टॉप इन फ्रंट ऑफ द प्लेन दिखाया है मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप तो नहीं होगा, क्योंकि वो CH3 है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है। और अगर हम देखें अगली कार्बन जो है, जो मिथाइल ग्रुप के जिसके साथ अटैच है, तो इसका एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ देखेंगे तो ये वाला साइड और नीचे वाली साइड वो सेम है, और दोनों ही एक सेम कार्बन के साथ अटैच हो रही हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। ये दोनों क्या हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं होगी, कायरल नहीं है। अगली CH2 है, CH2 नीचे वाली भी CH2 है, तो वो भी कायरल नहीं हो सकती, क्योंकि 2 जो ग्रुप्स हैं वो सेम है। अब हम इस कॉर्नर वाली कार्बन को देखें, तो इस कार्बन के साथ भी वही सिचुएशन है। एक तो ये होगा कि हाइड्रोजन है, वो तो हमें पता है। एक तरफ क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, बट इसकी अगर हम देखें तो ये वाला जो है, ये और नीचे वाला, जैसे कि वो प्रीवियस केस में वाली कार्बन जो कार्बन है उसका इसका सेम केस है, तो इसके साथ भी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, इसलिए ये वाली कार्बन भी कायरल नहीं होगी। उसके बाद आगे चलें तो ये वाली जो सेंटर वाली कार्बन है, ये क्या है, इसके साथ ऊपर देखो और नीचे दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है, तो सेम आ गया, तो इसलिए ये भी कायरल नहीं होगा। ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल, मिथाइल वैसे भी कायरल नहीं होता, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट जो हाइड्रोजन है वो सेम है, इसलिए ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक कायरल है।
कुछ एग्जांपल्स और हैं। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस जो लेफ़्ट साइड पे है, इस कंपाउंड में जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन है। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये कायरल हो ही नहीं सकता। अब जो नेक्स्ट कार्बन है इसके ऊपर गौर करें तो इसकी एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, दूसरी साइड पे फ्लोरीन है, तीसरी साइड पे हाइड्रोजन है और चौथी साइड पे ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, पूरा का पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए ये कायरल सेंटर कहलाएगी, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट हैं, एक अमाइनो, एक फ्लोरो, एक हाइड्रोजन और एक ये जो लेफ्ट साइड पे पूरा ग्रुप है CH2Cl। इसलिए ये जो राइट साइड वाली कार्बन है ये क्या होगी, कायरल होगी। उसके बाद अगर हम राइट साइड वाला कंपाउंड देखें तो इस कार्बन के साथ देखें तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो और इधर ड्यूटेरियम है। तो ये दोनों जो है सेम है, तो ये कायरल नहीं होगी। अब इधर जो नेक्स्ट कार्बन राइट साइड पे देखें CH2 लगा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, तो ये भी कायरल नहीं होगी। अगर हम तीसरा देखें यहाँ पर तो इसकी एक साइड पे फ्लोरीन है, दूसरी साइड पे ड्यूटेरियम है H2 और तीसरी साइड जो है ये हाइड्रोजन है और जो चौथी साइड है उस पे ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो ये वाली जो कार्बन है जो राइट साइड वाली ये कायरल होगी, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो नीचे एग्जांपल है इस पे देखें तो C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये नहीं होगी कायरल। उसके साथ वाली जो अगली कार्बन देखें तो यहाँ पर देखें तो ये कायरल होगी। क्यों? एक तरफ CH2OH डिफरेंट ग्रुप, दूसरा ग्रुप देखें तो वो ये CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप, इथीन ग्रुप है। तो ये और राइट साइड पे देखें तो एक कीटो ग्रुप है, कीटो मीन कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो है ये क्या हो गया, डिफरेंट है, कार्बोनाइल नहीं, ये कार्बोनाइल ही है और साथ हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्माइल ग्रुप है। और तो ये वाली जो सेंट्रल कार्बन है ये जो है ये कायरल कार्बन होगी। नीचे वाली CH2 है तो ये नहीं कायरल होगी, क्योंकि CH2 2 ग्रुप सेम हो गए। ऊपर वाली कार्बन देखें तो ये जो है पड़ी आइसो में, तो ये वाली कार्बन इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये भी कायरल नहीं हो सकती। और यहाँ पर CH2 और CH2 है, तो ये वाली भी कार्बन कायरल नहीं हो सकती। तो इस पूरे कंपाउंड में ये जो सेंटर वाली कार्बन है ये कायरल कार्बन है, मन हम सीख लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छे लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।